कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों का कच्चा चिट्ठा। मनमोहन सरकार में आकाश से पाताल तक हुए स्कैम। भारत में आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था घोटालों का दौर। 15 अगस्त 1947 गुलामी की बेड़ियां तोड़कर हजारों बलिदान देकर भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन घोटाले और भ्रष्टाचार का जो सिलसिला नेहरू सरकार में शुरू हुआ वो मनमोहन सरकार में अपने चरम पर पहुंच गया। आजादी मिलने के 1 साल के भीतर 1948 में जीप स्कैंडल का खुलासा हुआ। 1951 में साइकिल घोटाला, 1956 में BHU फंड घोटाला, 1957 में LIC घोटाला, 1958 में हरिदास मुंदड़ा मामला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कैरो स्कैम, 1965 में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में कुओ ऑयल डील, 1981 में अंतुले ट्रस्ट, 1987 में HDW दलाली मामला, 1987 में बोफोर्स घोटाला, 1992 में हर्षद मेहता कांड और 1996 में टेलीकॉम घोटाला। आजादी के बाद हुए इन सब घोटालों ने भारत को न सिर्फ खोखला किया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की साख पर बट्टा लगा। लेकिन 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने घोटालों और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2004 से 2014 के बीच हुए स्कैम की लिस्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया मामला, एयरसेल मैक्सिस केस, एंट्रिक्स देवाल डील, लैंड फॉर जॉब स्कैम, पंचकुला गुड़गांव जमीन मामला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस, एम्ब्रियर डील, पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट डील, हॉक विमान खरीद मामला, आदर्श हाउसिंग मामला और अगस्ता मामला प्रमुख है। इन सब में सबसे बड़ा घोटाला था कोयला घोटाला, जिसमें करीब 1,86,000 करोड़ का घपला किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम मामले में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक तरफ 70,000 करोड़ की हेराफेरी हुई, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत की बदनामी भी हुई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में देश की रक्षा के होने वाले सौदों में भी कई घोटाले हुए, जिसमें चॉपर घोटाला, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला प्रमुख है। कारगिल युद्ध के शहीदों की विधवाओं और सेवानिवृत्त फौजियों के लिए बनाई जाने वाली आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में भी हेराफेरी की गई थी। सोचिए अगर ये घोटाले न हुए होते तो भारत कितना समृद्ध और संपन्न राष्ट्र होता।